जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज प्यारे बच्चों उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया था कि आपको कहीं भी क्वेश्चन करने के दौरान या करते समय कहीं भी आपको डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन अवश्य भेजा करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और साथ साथ में आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि हमें कहाँ पर डाउट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेशन में जो आपके लैंग्वेज वाले, भाषा वाले सवाल थे उनको हमने करवाया था। आज उसी क्लास के, उसी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा वाले। और भाषा वाले क्वेश्चनों में आपको बच्चों हमने बताया था कि भाषा को आपको एक से अधिकतम बार पढ़ना है। जब आपको भाषा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में भी आसानी होगी और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड में पूछे भी गए हैं। तो आइए इन दो क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी प्यारे बच्चों हमारा चल रहा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। अब जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो आपके भाषा वाले सवाल हैं। कुछ हमने भाषा वाले क्वेश्चन करवा दिए थे। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन करना है सब प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि इसमें जो भाषा को हमने पढ़ लिया है, एक बार और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। अब बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो चीज हमें ज्ञात करना होता है पहले हम उसको मान लेते हैं। यहां पर दो चीजों की बात हुई है। एक गेंद आया है, मतलब इसमें एक चीज आया है, गेंद आया है, दूसरा क्या आया है, बल्ला आया है। तो यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं। तो एक को हम मान लेते हैं x और दूसरे को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमें ज्ञात करना है पहले उस चीज को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन का हल। माना एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। अब प्रश्नानुसार एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, हमने क्या माना है, एक बल्ले की कीमत x रुपए माने हैं, एक गेंद की कीमत हमने क्या माना है, y रुपए माना है। तो 7 बल्ले खरीद रहा है। एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपए है। तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। आपने जैसे एक की कीमत पता हो और ज्यादा की निकालना हो तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, गुणा कराया करते हैं। इसलिए हमने एक का मान लिया है और हमें 7 का यहां पर पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 7x हो जाएगा। ये शर्त नंबर फर्स्ट आपकी चल रही, जो आपका शर्त फर्स्ट में कह रहा है। तो एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की कीमत 7x हो जाएगी। एक गेंद की कीमत हमने y मानी है तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y होगी। बराबर जो पैसे दे रहे हो कितना है, 3800 रुपए है। अब अगला आपका जो शर्त बोल रहा है, दूसरे शर्त में बोल रहा है, शर्त नंबर सेकंड कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद की जो कीमत है 1750। कितने बल्ले, 3। एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्ले की 3x हो जाएगी, प्लस 5 गेंदें यानी 5y, बराबर कितना हो जाएगा, 1750। ये हो जाएगा। इसको आप मानना चाहें तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है।
समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है, जो विधि आपकी चल रही थी प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन विधि में प्यारे बच्चों क्या करते थे, एक समीकरण 1 से मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिए। अब चाहे वहां पर x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए, तो हम यहां पर करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब चाहे आप x का मान निकालिए, जैसे हम यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं तो x को आपको बाएं साइड रखना है, बाकी को आपको दाएं साइड ले जाना है। बस चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6y, तो x बराबर निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y, अब बट्टे कितना हो जाएगा 7। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेना है, 3 मान लेना है। समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, अगर आपने 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखना है, तो हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 3x का मान 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब इसका अंदर गुणा करा दीजिए, कट तो रहा नहीं बटे में, तो आप इसको गुणा कराएंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 3 9 2 11। इसमें आप करेंगे तो तीछन कितना होगा 18, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, सभी का लासा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 7 पन्ना 35 y हो जाएगा बराबर 1750। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 11400। अब 35y में 18y जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 17y। इधर आप गुणा कराएंगे तो कितना होगा 7 0 0 7 पना 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 49 और 3 52 हासिल 5 हो जाएगा। 7 1 7 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12250 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, पक्षांतर कर लेना है अचर पद को, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400। माइनस कराएंगे तो आपको प्यारे बच्चों क्या मिलेगा 0, ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 12 में से आपका कितना जाएगा 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8। यहाँ आपका 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0। तो y बराबर निकालेंगे तो y के साथ जिसका गुणा हो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। 17 का भाग दे देंगे, 17 पन्ना 85। तो y का मान आपको प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हो गया है 50 रुपये। अब y हमने क्या माना था, गेंद की कीमत, अर्थात हमें गेंद की कीमत कितनी पता हो गई 50 रुपये। अब हम क्या करते हैं, जो हमने y का मान निकाल लिया, अब समीकरण 3 में इसको रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y, y का मान कितना है 50। तो सॉरी बच्चों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई। हमने जो आपको बताया था कि y का मान हमें समीकरण 3 में रख देना है, तो समीकरण 3 आपका ये था x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7 दिया था। तो यहाँ पर हमने y का मान रख दिया, यहाँ पर बटे में कर देंगे कितना हो जाएगा 7। अब आपका ये 3800 हो जाएगा माइनस 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा 300, अब बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3800 में 300 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3500 हो जाएगा, बट्टे कितना है 7। तो आप 7 का भाग देंगे, 7 पना 35, तो x का मान आपका क्या आ जाएगा आपका 500। तो इसका मतलब हमें ये प्राप्त हो गया कि x को हमने क्या माना था बल्ला, और आपने देखा है बल्ले की कीमत हमेशा गेंद से ज़्यादा ही होती है। तो x को हमने क्या माना था बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत आपकी कितनी आ गई 5 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितनी आ गई आपकी 50 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आता है एक बल्ले की कीमत 500 रुपये
एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। यहाँ पर पूछा भी था कि प्रत्येक बल्ला, प्रत्येक का मतलब एक बल्ले की कीमत और एक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक तरीके से करना है, आपका आंसर अवश्य आ जाएगा। और हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि अगर आपको उत्तर की जांच करना है कि आपका उत्तर सही है या गलत है, तो आप समीकरण चाहे 1 चाहे 2 में रख देंगे। अगर ये दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, इसका मतलब है हमारा उत्तर सही है। जैसे x का मान जो आपका आया है 500 रुपए, तो यहां रखेंगे तो 7 पना 35, और यहां पर आया कितना y का मान जो आपका है 50 रुपए, तो यहां पर y की जगह रख देंगे तो 6 पंचे 30 और 7 पना 35, 3500 300 कितना हो जाएगा 3800 रुपए। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों को ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा x और y का मान एकदम राइट है। तो इस तरीके से बच्चों आप उत्तर की जांच भी करना चाहें परीक्षा के दौरान, क्योंकि सारे बच्चों को पता नहीं रहेगा कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते थे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों यहां पर 2 शर्तें बताई है कि टैक्सी का भाड़ा एक नियत रहता है और अतिरिक्त जो आप दूरी तय करते हैं तो उसका भाड़ा आपको अतिरिक्त माना जाता है या आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको नियत भाड़ा और क्या करना है कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका क्या होगा? अतिरिक्त का। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों 2 चीज आया है, एक आपको नियत भाड़े की बात की है, एक अतिरिक्त दूरी की बात की है। तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए है। फिर अतिरिक्त भाड़ा टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा हम मान लेते हैं क्या है? y रुपए। इस तरीके से हम मान लेते हैं। इसको आप लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं, ये। अब प्रश्नानुसार नियत का प्यारे बच्चों होता है फिक्स। जैसे हम बोले कि कुछ दूरी हम तय कर रहे हैं, A से B तक जा रहे हैं, इसकी जो दूरी का जो हमारा किराया है वो फिक्स है। तो मान लेते हैं कि इसके लिए फिक्स है। अब B से C तक जाना है तो इसके लिए हमारा क्या होगा? भाड़ा क्या होगा? आपका बढ़ सकता है। तो यहां पर एक बोल रहा है कि अगर जो A से B तक जाएंगे तो इसके लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? x रुपए ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अतिरिक्त दूरी तय कर रहे हैं तो उसके लिए आपका भाड़ा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? y रुपए हो जाएगा। यहीं पर यहां पर बोला गया है। तो हमने यहां पर A से B तक की दूरी के लिए आपको भाड़ा को क्या मान लिया? फिक्स कर लिया है। बाकी दूरी अगर आप तय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको y रुपए अर्थात आपको जो भी भाड़ा आपको लगेगा उसमें अतिरिक्त लगेगा। तो हम मान लिए कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x रुपए है और अतिरिक्त भाड़े को हमने क्या मान लिया? y रुपए मान लिया है। अब शर्त नंबर फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे शर्त नंबर फर्स्ट, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? शर्त नंबर फर्स्ट में कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपए। अब प्यारे बच्चों हमने बताया कि आपको फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, ये तो आपको लगेगा। अब बाकी ये कितने दूरी तय कर रहा है? अतिरिक्त 15 किलोमीटर के लिए। तो प्यारे बच्चों इसको नियत भाड़ा जो आपको x रुपए लगेगा ही, और साथ साथ में जो उसने दूरी तय की है अतिरिक्त वो कितनी है? 10 किलोमीटर। तो अतिरिक्त जो भाड़ा है वो कितना हमारा? 1 किलोमीटर का y रुपए है। और तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10
10y हो जाएगा। और टोटल ये पैसा जो पे कर रहे हैं वो कितना है 105 रुपए। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो टैक्सी का नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा आपका कितना है y रुपए है। 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं कि एक टैक्सी का नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर, टैक्सी का नियत 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना है x रुपए। और टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा क्या है इसको आप ना मानना चाहें तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आगे यहां पर बोला सेकंड शर्त में कि 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। शर्त नंबर सेकंड कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, तो यहां पर आपको फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा यक्स, और 15 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 15y। और टोटल जो पैसा दे रहे हैं कितना 155 रुपए पे कर रहे हैं। अब देखेंगे यहां पर हमें वही काम करना है, प्रतिस्थापन विधि। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। वही समीकरण 1 से आप क्या करोगे, हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि, चाहे समीकरण 1 से x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 2 से मान निकालकर समीकरण 1 में x या y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105 रुपए, x बराबर निकालना है तो 105 माइनस इसको हमें पक्षांतर कर देना है तो क्या हो जाएगा 10y। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान समीकरण कहाँ पर रख दें 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा 155 रुपए। ये हो जाएगा 105, 15 में से 10 जाएगा प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 155 रुपए। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो y का मान निकालेंगे, बाकी 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, सॉरी 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब y का मान निकालना तो y के साथ जिसका गुणा वो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, 5 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो y का मान जो आपको प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया 10 रुपए। यानी अतिरिक्त भाड़ा जो है 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा जो आ गया वो कितना आ गया 10 रुपए। अब हम यहां पर क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 105, 10 y का मान 10 आ गया तो x बराबर 105, 10 दहम 100, तो 105 में 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो आपको देखिए नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए है, अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपए, क्योंकि नियत भाड़े को आपने क्या माना था x माना था और अतिरिक्त भाड़े को आपने क्या माना था y माना था। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों जो फिक्स भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। जो आप यहां पर दूरी तय कर रहे हो, कितनी दूरी तय कर रहे हो 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए एक अतिरिक्त 1 किलोमीटर का कितना है हमारा y रुपए है, तो 25 के लिए कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा। तो यहां लिख देना आता है 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा बराबर होगा x प्लस 25y। x की जगह x का मान रख देते हैं, कितना है 5, 25 गुणे y का मान कितना है 10, तो 5 प्लस 25 दहम 250, तो आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अधिकतम क्वेश्चनों को करना है, जहां पर आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने टैक्सी का नियत भाड़ा 1 किलोमीटर का निकाला था, नियत भाड़ा 1 किलोमीटर का है और जो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर का है। तो हमने कितना माना था
x रुपए माना था, यहाँ y रुपए शर्त के अकॉर्डिंग रख दिए, बिलो वो आपने प्रतिस्थापन लगा दिया, 1 से मान निकालो समीकरण 2 में तो y का मान आ गया, फिर आप 3 में रख दोगे तो x मान आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना था, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए हमें क्या करना था, भाड़ा निकालना था। तो नियत वाला हमारा फिक्स है, अतिरिक्त का हमने क्या करा दिया है, 25y कर दिया है। x की जगह x का मान रख देना, y की जगह y का मान रख देना, इसलिए 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा हो जाएगा वो 255 रुपए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों और भी अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन करना है। जहां भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन अवश्य भेजिए। अगर आप डाउट भेजेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सही समय पर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका सिलेबस सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जितनी भी पब्लिकेशन की बुकें मिलती हैं, जहां तक पॉसिबल हो सके अधिकतम से अधिकतम आप क्वेश्चन करिए। जहां पर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अवश्य भेजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स बच्चों।